God bless you. Amen. He always proves His word. प्रभु के नाम की तारीफ हो। एक पॉइंट में वो कहना है भाई से जो टेलीकास्ट करते हैं, ये जो आप हिंदी की आयतें दिखाते हैं, कोई अगर आप कर सकें, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ये शब्द हम क्योंकि नहीं बोलते और हम खुदा शब्द बोलते हैं, तो आप वहाँ पे वो हटा के खुदा रखिए, बिकॉज इट गिव्स अ बैड टेस्टिमनी कि हम प्रचार कुछ कर रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। एनी हाउ, गॉड ब्लेस यू। आपने नोटिस किया, ये तो खैर एक और बात थी, जब यहोशू की आयत आई तो वहाँ लिखा है चंद्रमा, हिंदी की बाइबल में भी लिखा हुआ है, चांद हमारी माँ नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए है कि जो ट्रांसलेशन जिन्होंने किया वो लोग हिंदुओं से कन्वर्ट हुए थे और इसलिए वो तमाम पुरानी लैंग्वेजेस जैसी थी वो वैसी की वैसी मसीहों में आ गई। तो वो हमारे लिए चंद्रमा नहीं है, हम उसे चांद बोल देते हैं, हम चंद्रमा नहीं बोलते। आप समझ सकते हैं, हर चीज़ के पीछे ब्रदर, इवन टेलीकास्ट के पीछे एक रेवलेशन है, उस रेवलेशन को समझें। बाइबल के पढ़ने में भी एक मुकाशफा है हमारी आपके। एनी हाउ, गॉड रियली ब्लेस यू। ट्यूसडे आई वाज स्पीकिंग ऑन डिसर्नमेंट। बुधवार की बात है, मेरे पास भाई हमारे गाजियाबाद के जय मसीह, आप लोग सब जानते हैं, हमारे ग्रुप में भी हैं, वो आए। उनकी वाइफ थी, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी तो दिखाने के लिए पहुँचे। I was very much filled on Tuesday. In fact, पिछले संडे से कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं घर पहुंचा तो एक लीडिंग मुझे मिली और जिस लीडिंग में मैं आगे बढ़ रहा था, एंड देन मैंने आपको कुछ दिखाया, कुछ चीज़ें बताई रादर। प्रभु ने चाहा ट्यूसडे आए, लॉर्ड विलिंग, प्रभु का ही रहम चाहिए कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा भी पाऊँ। भाई जय मसीह की बोले कि भाई वो अपने ठेठ गाजियाबाद के हैं, तो बोले कि भैया ऐसा था, मैंने तो खुदा के सामने एक बात रख दी। मैंने कहा कि बलाम की गधी जो थी उसने वो दूध देख लिया और बलाम उसे नहीं देख पाया। तो कहा जब एक गधा देख सकता है अदृश्य को और उसने एक दूध देख लिया, तो खुदावन मुझे भी गधा ही समझो। मैं गधा ही समझा, मुझे आज मीटिंग में कुछ दिखाओ। तो कह रहे ब्रदर मैं पीछे बैठा हुआ था, वो ट्यूसडे को थे यहाँ पे, बोले मैंने मंच पे आप दो देखे, एक आप जो मंच पे खड़े हैं और मैंने एक और मंच देखा ऊपर, और वहाँ आप एक और प्रचार कर रहा है। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा। Why I'm saying this, ये बातें आपके सामने मैं क्यों रख रहा हूँ कि ये स्वयं प्रभु हैं जो आते हैं। ये अलग बात है, एक भाई ने तो देख ही लिया, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली यहाँ होती है। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि आज वो प्रभु हमारे बीच में है। आई वॉज वेरी एनकरेज, आई थॉट कि मैं इस टेस्टमनी को आप लोगों के बीच में रखूँगा, और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि इट्स टाइम कि आप और हमारे पास डिसर्नमेंट हो। हम अंधाधुन ऐसे ही चलते ना फिरें। वी शुड हैव, मैं जिस पॉइंट को रख रहा था और मैंने इस बात को भी रखा आप लोगों के बीच में, डेविड डू प्लेसेस एक मीटिंग करने गया और वहाँ उसे ये लगा ये जो इतने साल से मरे हुए लोग थे, देखो कैसे अब बेदार हो रहे हैं और मांग रहे हैं कि इन्हें पवित्र आत्मा मिले। और उधर एक नबी है जो उनसे कहना चाह रहा है कि इस बकवास में मत पड़ो। अगर आप और मैं वहाँ खड़े होंगे तो मैं क्या फैसला लूँगा, आप क्या फैसला लेंगे? आपकी समझ मारी है? इनफैक्ट
अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, टेस्ट आपका भी डिसर्नमेंट पे ही है, और खुदा के यहां पे भी जो मार्क्स मिलते हैं वो डिसर्नमेंट पे मिलते हैं। जहां राइट डिसर्नमेंट है वो पास, जिसको राइट डिसर्नमेंट नहीं मिला वो गया। खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदावन अपने वचन को हमारे बीच में खोलते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट स्पिरिट्स, आत्माओं के विषय में जो हमारे बीच में भी काम करती हैं। हमें डिसर्नमेंट होना चाहिए, इस वक्त कौन सी आत्मा बोल रही है और इस वक्त कौन सा आत्मा बोल रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा का नाम मुबारक हो। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम ट्यूसडे को देख रहे थे। एंड मेरा विश्वास है कि आप लोग उन चीज़ों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। एक चीज़ का ध्यान रखें, आज मीटिंग आए, आज शक्ल दिखा दी, उसके बाद गायब, फिर किसी दिन 3, 4, 5, 6 महीने के बाद फिर आ गए। दैट इज नॉट द आंसर। खुदावंद को कंसिस्टेंसी चाहिए। आप कंसिस्टेंटली अगर प्रभु के साथ चलेंगे, चाहे फास्ट चलें चाहे धीमे चले, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप चलेंगे तब आप चीजों को समझेंगे। समझ मारिए आपके। अगर वो कंसिस्टेंसी आपकी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी की मतलब है रेगुलरिटी। रेगुलर तो शायद सब समझते ही हैं। अगर वो रेगुलरिटी आपकी नहीं होगी, ये लिख लीजिए, आप गए। आज मीटिंग आए, 3 महीने बाद शक्ल दिखाई, फिर आए, फिर 2 महीने बाद। यार मत ही आओ तो बेटर है। हम तो जब हमारा दिल प्रभु कहेगा, क्या बकवास करते हो यार। क्या वहां जितने आते हैं उनका दिल और आपके दिल में आसमान जमीन का अंतर आ गया भाई। एक का दिल कह रहा है मैं हर संडे जाऊं। क्या अपने दिल की देख के संडे चर्च जाया जाता है? जब मेरा दिल करेगा मैं चलूंगा। तुम्हारा दिल 10 साल नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है दिल तो सबसे हीलेबाज चीज है। पढ़ा नहीं आपने? जब मेरे को खुदावन अगुवाई देगा, अगले 12 साल अगुवाई नहीं देगा, मत आओ। समझ मारिए आपके। और एक नबी के द्वारा खुदावन कहलवा चुके कि जिसके अंदर खुदा का इतना छोटा अंश भी है, वो इंतजार नहीं करता कि कब चर्च के दरवाजे खुलें। तो जब खुदा अगुवाई करेगा, खुदा तो अगुवाई कर चुका, खुदा अपने वचन में जो बातें थी कह चुका। ये धोखे से जिसमें कुछ लोग पड़े हुए हैं, बहुत जरूरी है कि लोग निकल के बाहर आ जाएं। लिख लीजिए, आज आए, ओ प्रेज गॉड, क्या बातें थी, गॉड ब्लेस यू। फिर आए 2 महीने बाद, या क्योंकि हमारी ग्रुप वाइज मीटिंग होती है, तो फिर जो ग्रुप नहीं आता वो फिर नेट के द्वारा सुनता है। आप अटेंड ना करें क्योंकि आप आज़ाद हैं। यू सी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। मदद नहीं होगी। मदद उसकी होगी जो रेगुलर होगा। जो रेगुलर नहीं हो सकता, मैं आपसे कहूंगा कि पहले दुआ करो और अपने विषय में सोचो कि मैं हूं कहां पे। समझ मारिए आपके। आप रेगुलर बने नहीं, आप कुछ समझोगे नहीं। ये मैं खुदावन के वचन से बोल रहा हूं। जिस संदेश से आज भाई ने प्रचार किया और जहां से बातें भाई ने रखी, फिर फाइनली जैक मॉर्मन के बारे में भाई ने रखा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था भाई ब्रैनम का। और आज मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, जो बातें बोली गई अगर आपने ध्यान से सुनी तो आप वहां हो ही नहीं सकते जहां आज आप हैं। आप समझ मारिए आपके। जायरस वॉज अ बॉर्डर लाइन बिलीवर। समझ मारिए क्या बोला नबी ने।
लेकिन जायरस बॉर्डर लाइन स्टेट पे रह नहीं पाया। हालात उसे एक ऐसी जगह पे ले आए कि उसे कबूल करना ही पड़ा। अब वो निकल के आया। क्या सच्चाई है? और मैं आपको कहना चाहता हूं, अधभरी दशाओं में जो लोग चलते हैं, कभी आगे कभी ढीले, कभी आगे कभी ढीले, इससे कोई फायदा होने का नहीं। एक डेली कंसिस्टेंसी चाहिए इस संदेश के साथ। जायरस के यहां फिर एक जब चैलेंज आया, और तब आप देखिए खुदा ने कैसे उस चैलेंज को पूरा किया। और वो लड़की जो मर गई थी, प्रभु ने कहा सोती है। एक बड़ा प्यारा पॉइंट था इस संदेश से, तो भाई ब्रैनम ने बोला, अब जब वो कह चुका कि वो सो रही है, तो वो अपने वचन को साबित करेगा। इन अदर वर्ड्स, जो वायदे वो दे चुका, जायरस के घर में उसने जो कहा उसे साबित किया कि क्योंकि सोती है, अब मैं जगा के दिखाऊंगा। और वो जाके खड़ी हो गई। ऐसे ही उसके वचन में कुछ वायदे हैं जो कभी कभी सोचने में बड़े अजीब और गरीब लगते हैं। आज मैं शाम को खुदा ने चाहा एक ऐसा खुलेआम खुले मैदान में हजारों दफा पढ़ी गई आयत खुदा ने चाहा फिर से दिखाऊंगा। एक ऐसा वायदा जो कि हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन पता नहीं समझा या नहीं समझा। सुना रही आपके? लेकिन जब खुदावन कोई बात कह चुके तो वो उस चीज को साबित करेंगे। ये बात पक्की है। ये सो रही है तो फिर जागेगी, और उन्हें जगा के दिखाया और अपने वचन को साबित कर दिया। कलाम चाहे 6000 साल पहले बोला गया, चाहे 4000 साल पहले बोला गया, चाहे 2000 साल पहले बोला गया, ये वायलिन दिखता तो पुराना है, लेकिन इसके स्वर में जान है। जरूरत थी एक प्रीडेस्टिनेटेड हाथ की जो उसे साफ करे और उसकी धुन को बजाए। यीशु मसीह कल आज युगान युग एक सा है। और जब वो धुन बजाई गई, मीटिंगों में से कैंसर भागा, मौत भागी। जिन्हें पवित्र आत्मा चाहिए उन्हें पवित्र आत्मा मिला। लोग आजाद कर दिए गए, दुष्ट आत्माएं भाग गईं, क्योंकि बाइबल जिंदा हो गई। खुदा का कहा गया कलाम कभी भी ऐसे ही नहीं जाता। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और आप में से कोई आज इस मीटिंग के बाद चाहता है कि मैं इस वचन को जो आज मैंने सुना, यहोशू के साथ आपने क्या किया, जायरस के घर में क्या किया, आत्मिक रीति से हमारे साथ क्या किया, लेकिन हे प्रभु आज मैं भी कुछ जरूरत में हूं, और अगर आपकी कोई जरूरत है आप प्रभु को दिखा सकते हैं। और आप विश्वास करें कि जो आपने दुआ में बोला खुदावन ने सुन लिया। और आप अगर विश्वास करें कि आज जब मंच से मेरे लिए दुआ होगी तो खुदावन ने उसको सुन लिया और मेरी जरूरत अभी खुदावन पूरी कर देंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? गॉड रियली ब्लेस यू। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद हो खुदावन, आप हमेशा हमारे बीच में आते हैं। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। सारे आदर और महिमा के योग आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूं, आपके लहू के नीचे अपने आप को और अपनी इस कलीसिया को लेके आता हूं। खुदा उन धन्यवाद देते हैं इतने प्यारे संदेश के लिए। प्रूविंग हिज वर्ड, आप अपने वचन को साबित करते हैं। में से खुदावन आज हमने कई विचार जायरस को लेके और स्त्री को लेके जो 12 साल से थी, और कैसे वो 12 की गिनती प्रकाशित 12 से जुड़ी, और कैसे हम बचाए गए ताकि ब्याह के भोज में जाएं, इज़राइल बचाई जाएगी। हमने सारी तस्वीरें देखी। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, यहोशू के साथ आप थे। आप जब देहधारी हुए प्रभु यीशु मसीह,
आप पृथ्वी पे चलते थे। आज 2000 साल के बाद वही आग का सतून हमारे युग में भी उतरा, और आपका धन्यवाद हो, अपने आप को आपने जीवित कई मीटिंगों में साबित किया, वरन सब सभाओं में साबित किया। हे प्रभु, आज की तारीख के जब मैं झांकता हूं, आपने हमें आज भी नहीं छोड़ा। आपकी मौजूदगी आज भी हमारे साथ है। अब हे प्रभु यीशु मसीह, जो जेफरसनविल में थे, जो कनसास में थे, जो एरिज़ोना में थे, जो साउथ अफ्रीका की मीटिंगों में थे, और अपने आप को आपने जीवित साबित किया है प्रभु, आज आप यहां हाजिर हैं। इन दुआओं को जो लोगों की हृदयों में है, मैं आपके सामने लाता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह उनका जवाब दें और अपने कलाम को इनके जीवनों में साबित करें, क्योंकि आप कल आज युगान युग एक सा हैं। मेरी विनती और प्रार्थना है, सारी दुआएं सुनी जाएं और उनका जवाब आप बख्शें। धन्यवाद देते हैं खुदावन भाई टाइटस के लिए। आप उस भाई को बड़ी बरकत और आशीष दें, जिसने एक बहुत प्यारे संदेश में से कुछ विचार आज आपकी कलीसिया में रखे। खुदा उस भाई को बड़ी बरकत और आशीष दें, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, ताकत तंदुरुस्ती दें, अब परिवार को भी खुदावन सुरक्षित रखें। दुआ है खुदावन अपने आप को हमारे बीच में जीवित प्रकट करें। हम आपको जीवित देख रहे हैं, आगामी दिनों में और ज्यादा देखना चाहते हैं। आपका बड़ा धन्यवाद हो। सारे आदर महिमा के योग आप ही हैं खुदा। ये सच है कि यहां पे कुछ हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि आंखें चाहिए कि हम देख पाएं कि क्या हो रहा है। हम पर रहम करें। सारे आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। जो नेट के द्वारा सुनते हैं वो भी आपकी ओर से आशीष पाएं। शाम की मीटिंग में आपकी प्रेजेंस हम देखना चाहते हैं। आप आएं और हमसे बात करें। आगामी सप्ताह भी आप हमारे साथ हों। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के नीचे आते हैं, परिवारों को भी आपके लहू के नीचे लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।